अब अगर हम डेसिमल को उठाएं और डेसिमल से हम बाइनरी में वापस जाएं, ठीक है, या हम डेसिमल से ऑक्टल में जाएं, या फिर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएं, तो उसका क्या तरीका है, तो उसका तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करो। अब यहाँ पे डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, वाकई डिवाइड करो, वाकई उसके ऊपर डिवाइड करो, ये उसका मतलब है डिवाइड। वहां पे सेपरेट था, डिवाइड का मतलब सेपरेट था, और यहाँ पे डिवीजन का मतलब डिवीजन ही है। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड नोट द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर नोट करो। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आप देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है। रिमाइंडर को नोट करो। रिमाइंडर कौन सा होता है, एक क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर। रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है, क्वोशंट जो ऊपर आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर जस्ट आपने नोट करना है, रिमाइंडर कौन सा बचा है, नीचे क्या बच रहा है। तो डिवाइड करो और फिर दो पे रिमाइंडर नोट करो। डिवाइड द क्वोशंट यू गॉट फ्रॉम द प्रीवियस डिवीजन वंस अगेन बाय 2। ठीक है, और जो क्वोशंट आया है उसको फिर दोबारा डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर को नोट करो। इसी तरह ये आपने करना है अनटिल, कंटिन्यू दिस प्रोसेस अनटिल द क्वोशंट बिकम 0, जब तक क्वोशंट ऊपर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये एग्जांपल है। द बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्डरिंग द 1 and 0 obtain as remainder from bottom to top। और आखिर में जब आप रिजल्ट चाहेंगे उसका, तो आपने नीचे से नोट करना है, नीचे से, नीचे से नोट। ये आपका लेफ्ट मोस्ट साइड है, लेफ्ट। ठीक है, अगर ऊपर से करते हैं तो ये फिर आप ध्यान में रखिए, ये राइट मोस्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो आपने इसको अरेंज करना, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ऊपर से गिने और इस तरह लिखते जाए 0 1 0 1 0 1। अगर आपने लेफ्ट से नोट करना है तो नीचे से करें, किस तरफ से जाए, फिर 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पे जाते हैं उससे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। एग्जाम्पल में है 42 और बेस में है 10। हमें ये दिया गया है और हमें कहा जाता है कि इसको किस में चेंज करो, ये क्वेश्चन मार्क, ये डॉट और ये 2। हमें कहा जाता है कि आपको डेसिमल में एक वैल्यू दी गई है और आपको कहा जाता है इसको बाइनरी में चेंज करो, यानी 42 का बाइनरी क्या है, 42 का बाइनरी क्या है। तो ये एक जो आपको ये चीज नजर आ रही है, ये आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, ये इजी तरीका है। अगर आप ये करते हैं तो आपने जस्ट ये करना है कि कुछ बिट्स ले लेने हैं। ये तरीका बड़ा आसान है, लेकिन क्योंकि ये तरीका आपको मैं वहां पे समझा सकता हूँ बोर्ड पे, आपने बिल्कुल खाली बिट्स ले लेने हैं, 0 0 सारे। ठीक है, सारे 0 0 ले लेने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 बिट्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 6 में 42 बन रहा है, ये 3 और 3 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आप उसके ऊपर पावर डालें, ये वाली पावर डालें, तो 5 तक आई हुई है, जैसे आपके पास ये है। तो आपने हमें सिर्फ वो बिट्स ऑन करने हैं जिनकी आपको जरूरत है, जिनसे आप 42 बना सकते हैं, यानी वैल्यू तो सब पे डाल दी है आपने, 2 की पावर 0 भी डाल दिया इस पे। ठीक है, इस पे बाकियों पे भी वैल्यू डाल दी और एंड तक आ गए हैं, 2 की पावर 5 तक आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऊपर वालों को सॉल्व करता हूँ, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इस 2 की पावर 0 से 1 बनता है, 2 की पावर 1 से 2 बनता है, 2 की पावर 2 से 4 बनता है, 2 की पावर 3 से 8 बनता है, 2 की पावर 4 से 16 बनता है और 2 की पावर 5 से 32 बनता है। अब मैं इनको देखूंगा, इनको नहीं देखूंगा, बस ये इनका काम खत्म हो गया ऊपर वालों का। अब इनको देखूंगा और ये सारे मेरे ऑफ रहेंगे, ये सारे इस तरह ऑफ है। ये जो 1 नजर आ रहा है ये मैंने फिर बाद में इसको चेंज किया, तो पहले सारे ऐसे होंगे और इनके ऊपर ये वैल्यूज होंगी। अब मैं कौन सी वैल्यू उठाऊं, कौन कौन सी वैल्यू को ऐड करूं ताकि 42 बन जाए, और फिर उसके नीचे जो बिट होगा, जो ये बिट है, ये 0 1 2 3 4 5 6 बिट हैं, उनको फिर मैं 1 बना दूंगा, ऑन कर दूंगा। कि मैं इसको ऑन करता हूं तो ये वैल्यू कंसीडर होती है, इसको ऑन करता हूं तो ये वैल्यू कंसीडर होती है, ये ऑन करता हूं तो ये वैल्यू कंसीडर। ऑन ऑफ मैंने अब करना है, ऑन ऑफ। तो वो कैसे करूंगा, एक तो मैं 32 उठा लूंगा, 32 मैंने जैसे उठाया, ये 32 ऑन हो गया, 1 बन गया। अब 32 के साथ क्या जमा करूं कि वो 42 बन जाए, तो 32 के साथ 16 जमा कर दो तो वो तो 42 से ज्यादा होता है, तो इसको छोड़ दूंगा इस बिट।
इसके ऊपर 8 है, इस बिट के ऊपर, यानी इधर है 8। अब इसको अगर मैं 32 में ऐड करता हूँ तो 40 बनता है, तो मतलब ये भी चलता है, ये भी ठीक है। इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब 40 तक तो आ गया हूँ, अब कौन सा बिट ऑन करूँ ताकि 42 बन जाए? तो ये दो को अगर ऑन करता हूँ तो 42 बनता है, तो एक ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बाइनरी बनेगा डायरेक्ट, आपका रिजल्ट जो बनेगा वो 1 0 1 0 और 1 और फिर 0, ये बनेगा। तो आपके पास फौरन रिजल्ट आ गया। अगर आपने ये मेथड सीख लिया, आसान मेथड डेसिमल टू बाइनरी बनाने का, तो आप फौरन बना सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा मेथड है, वो ये वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान ये भी है लेकिन ये डिफरेंट है। तो इसको आप देख लें। इसके लिए हमने ये ऊपर जो थ्योरी लिखी है वो थ्योरी ये है, ठीक है। तो अब करना क्या है आपने कि डिवाइड करना है और क्वोशंट को डिवाइड करते रहना है, रिमाइंडर को नोट करते रहना है। क्वोशंट को डिवाइड करते रहना है और रिमाइंडर को नोट करते रहना है। तो वो क्या तरीका है, 42 हमारे पास है एग्जांपल में, तो उसको डिवाइड कर देना है 2 पे। जैसे मैंने 42 को 2 पे डिवाइड किया, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, उसके ऊपर क्वोशंट में आ गया 21 और रिमाइंडर में उसका आ गया 0। तो मैंने इस तरह नोट कर दिया। अब इस 21 को दोबारा मैंने उठाया और यहाँ पे 2 पे फिर डिवाइड कर दिया। ये फिर पूरा पूरा गया या नहीं, पूरा नहीं गया, ऊपर क्वोशंट में 10 आ गया और रिमाइंडर में 1 बच गया, वो मैंने इधर रख दिया। फिर इस 10 को मैंने उठाया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर ये 5 बचा और रिमाइंडर 0। फिर 5 को उठाया, 2 पे डिवाइड किया, 2 आया क्वोशंट पे, रिमाइंडर में 1 बचा। फिर इसी 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया, क्वोशंट में 1 आया, पूरा का पूरा डिवाइड हुआ और रिमाइंडर में 0। अब यहाँ पे बात आती है आखिर में, अब आपने क्वोशंट को 0 करना है। यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है कि तब तक आपने जारी रहना है जब तक आपके पास क्वोशंट 0 ना हो जाए। तो क्वोशंट कब 0 होता है? जब आपके पास डिवीजन में 1 बच जाए, 1 बच जाए। जब ये स्टेप आता है ना, ये स्टेप जब आपके पास डिवाइड करने के लिए 1 बच जाए, तो तब आपके पास 0 आता है क्वेश्चन। वो किस तरह आता है, ये स्टेप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे। ये यहाँ पे का इसका मतलब ये है 2 और ये 1, ठीक है। 2 और 1 है यहाँ पे। तो अब इसको आप देखें कि इसको आपने कैसे करना है। अब मैं कैसे, ऐसी कौन सी चीज के साथ 2 को जरब दूं कि यहाँ पे वैल्यू इस 1 से कम आ जाए? तो डेफिनेटली मैं 2 को 0 से जरब दूंगा और वो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आता है, तो ये 0 और ये नीचे आ गया 1। तो जब ये सीन बन जाए कि आपके पास क्वोशंट 0 हो गया है, तो अब मजीद डिवीजन नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इसके बाद अगर मैं डिवीजन करूंगा तो यूं करूंगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बस ये तो फिर वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, बस बम बना दिया। ठीक है। तो हमने इस एंड तक जब आप आते हैं तो ये जो शक्ल बनी, ये कैसे बनती है, ये इस तरह बनती है कि आपने जो लास्ट आपके पास क्वोशंट है, उस क्वोशंट को जब 1 आ जाएगा तो उसको इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो अब ये आ गया, तो आपका क्वोशंट क्या हो गया 0 और आपका रिमाइंडर हो गया 1। अब उसको आपने अगर नीचे से देखना है तो ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये आपके पास राइट साइड है। अब आप पे डिपेंड है कि आपने इसको किस तरह अरेंज करना है। राइट से करते हैं तो राइट की ये साइड बनती है, तो इधर से लिखें, इस तरह नीचे आए, ठीक है, इस तरफ आए। और अगर आपने लेफ्ट से करनी है तो पहले लेफ्ट इस साइड पे है आपका, तो इधर से स्टार्ट करना है, इस तरह जाना है। तो बस इस तरह अरेंज कर लें तो आपके पास 42 का जो बाइनरी है वो 101010 बनता है। तो ये दो मेथड्स हैं, इनको प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास है डेसिमल से आप इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल से ऑक्टल है, उसको हम अभी देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड करें अब डेसिमल नंबर को 8 पे। पहले हमने क्या किया, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल नंबर को, तो हमने 2 पे डिवाइड किया। बाइनरी चूंकि 2 है, बाइनरी का बेस 2 है, तो हमने डेसिमल नंबर को 2 पे डिवाइड किया था। यहाँ पे अब हमारे पास चूंकि बेस 8 है, तो हम 8 पे डिवाइड करते जाएंगे और इस तरह रिमाइंडर को नोट करेंगे और एंड पे वही सीन बन जाएगा। तो हम फिर इसको क्या कर देंगे,
क्वोशिएंट को जब हमारे पास 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बजेगा तो उसको नोट कर लेंगे, वो आपका आंसर होगा। वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, until the quotient becomes 0। ऑक्टल को फिर आपने अरेंज करना है उसी तरह। अगर नीचे से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सबसे लेफ्ट पे और ये आपका राइट हो जाएगा। तो 1670 को इस तरह अरेंज करना है, 1670 नीचे से अगर अरेंज करते हैं तो फिर लेफ्ट आपका ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड। अगर ऊपर से करते हैं तो ये आपका राइट बनता है, ये आपका लेफ्ट बनता है, और अगर इधर से करते हैं तो ये आपका लेफ्ट बनता है, ये आपका राइट बनता है। तो इसको जरा देख के किया कर, तरीका वही है, ठीक है। डिवाइड करते जाएं, 952 दिया गया है, आप कहते हैं कि इसको ऑक्टल में तक कन्वर्ट करो, तो 952 को डिवाइड करो 8 पे, तो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 119 पे वो कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 बन जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर इसी 119 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 14 क्वोशिएंट में बचेगा, रिमाइंडर में 7 बचेगा। फिर क्या होगा, इसी 14 को आप दोबारा उठाएंगे, ठीक है। 14 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा और उसके बाद उसकी 6 रिमाइंडर में बचेगा। फिर इस एक को जब 8 पे डिवाइड करेंगे आखिर में फिर वही सीन बन गया है, ये 1 अंदर है 8 बाहर है, ठीक है। क्वोशिएंट आपने 0 लाना है। तो अब क्या करूं कि इस 1 से कम की वैल्यू आ जाए, 8 के साथ किस चीज को ज़रब दूं, तो 8 को के साथ मैं जब 0 को ज़रब देता हूं तो यहाँ भी 0 आता है, तो फिर आपके पास रिमाइंडर में 1 बचता है, क्वोशिएंट भी 0 आ गया है, तो आखिर में क्वोशिएंट 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसको अरेंज कर लें ऊपर से या नीचे से, राइट से या लेफ्ट से, और इस तरह। तो ये आपका डेसिमल है, ये उसका ऑक्टल है। अब इसमें आप ये देखें, ये यहाँ पे वैल्यू 9 तक गई हुई है, ये 9 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो इससे जाहिर होता है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 8 भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 1670 है, यानी ऑक्टल की जो रेंज है वो 0 to 7 है, आपने याद की होगी 0 to 7 है, तो 0 to 7 ही की वैल्यू इसमें आ जाएगी, इससे एक्सीड नहीं होगी। 8 नहीं नजर आएगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को फिर यहाँ पे नोट कर ले क्या करें। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, अगर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो वो क्या तरीका है। ये चूंकि मैथमेटिकल है, आसान है, तो इसलिए मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद हमारे पास डेसिमल सॉरी वो रह जाता है, हेक्साडेसिमल रह जाता है, तो वो भी कर लेते हैं, तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। आप बस जैसे इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बहुत ईजी मेथड्स है। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि डिवाइड करो डेसिमल नंबर को 16 पे। पहले में क्या था, डेसिमल नंबर को 2 पे डिवाइड किया, फिर हमने डेसिमल नंबर को 8 पे डिवाइड किया, यहाँ पे कह रहा है डेसिमल नंबर को 16 पे डिवाइड करो, और सेम वही रिजल्ट आपके पास आते रहेंगे जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो। अब ये देखें यहाँ पे क्या तरतीब है, यहाँ पे एक और तरतीब चलाई गई है, ठीक है। आपके पास एक और तरतीब चलाई गई है, वो तरतीब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, वो बात क्या है, वो ये है कि अगर आप डिवाइड करते हैं और आपके पास इशारिया में वैल्यू आती है, तो आप कहेंगे कि अब मैं इसका क्या तरतीब करूं, क्वोशिएंट कैसे बनाऊं, रिमाइंडर कैसे बनाऊं। ये तो बड़ा अजीब हो गया है कि आपने कैलकुलेटर से डिवीजन किया और उसके बाद आपके पास रिजल्ट ये आ गया। अगर इस तरह की कोई सीन बनते हैं तो आपके पास तो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर तो उस तरह नहीं करता जैसे हम हाथों से कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे निशान बना के और इस तरह करके, उसमें तो बड़ा रोला हो जाएगा ये जब आप करेंगे इतने बड़े नंबर को डिवाइड। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर हमें ये रिजल्ट दे देता है। अब इससे मैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे बनाऊं, इनसे मैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे निकालूं अगर इस तरह इशारिया में आ गया रिजल्ट। तो उसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप डिवाइड करें, और उसका ये जर्नली भी आप इस चीज को सीख लें, जर्नली, इस तरह नहीं है कि इस तरफ यहाँ पे सिर्फ सीख लें, जर्नली भी सीख लें। कभी आप डिवाइड करें और उससे रिजल्ट इस तरह आ जाए इशारिया में, और आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए इंटरव्यू में कि इसमें मुझे क्वोशिएंट बताएं और रिमाइंडर इसका बताएं, तो आपने क्या करना है, जो ये पहला पार्ट है जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये देखिए रेड किया हुआ है, और इसको मैंने ये पर्पल किया हुआ है, तो ये रेड पार्ट आपका हमेशा इशारिया से जो इस तरफ है, ठीक है, जो इस तरफ है, जो इंटीजर पार्ट है, इसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये इंटीजर पार्ट जो है इशारिया से लेफ्ट की तरफ, ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है हमेशा, जो भी वैल्यू आती है ये क्वोशिएंट होता है। और जो इस तरफ ये वैल्यू है, ये वैल्यू है,
इससे आपने अब रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर निकालने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको जिस चीज पे डिवाइड किया है उस नंबर को उससे ज़रब दे दें, और वो है 16। 16 पे मैंने इसको डिवाइड किया था, तो इशारिया के बाद जो भी वैल्यू है इंक्लूडिंग इशारिया, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 93 75 को ज़रब देना है ना, आपने 29 को अलहदा कर दिया, बाकी बचा इशारिया 93 75, तो इशारिया 0.9375 मल्टीप्लाई करना है, या इशारिया 93 75 मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा, और वो वैल्यू आती है 15। आप कैलकुलेटर से वरना देख भी लें। आप 29 को छोड़ के बाकी जो इशारिया 93 75 है, ये याद रखें कि आपने पॉइंट डालना है, पॉइंट के बगैर करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, वो ठीक नहीं होगी। आपने पॉइंट डाल के मल्टीप्लाई करना है, 16 ज़रबे इशारिया 93 75 या 0.9375, क्योंकि 29 तो उड़ा दिया, तो ये आपके पास 15 बनता है। अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर जो हमने कहा था नोट करने, क्योंकि रिजल्ट हम हमेशा रिमाइंडर से ही बनाते हैं। ये पीछे देखें हमने इससे ये रिमाइंडर से रिजल्ट बनाया, यहाँ देखें यहाँ पे हमने रिमाइंडर से रिजल्ट बनाया, क्वेश्चन से नहीं बनाया, तो यहाँ पे भी हमने रिमाइंडर से ही रिजल्ट बनाना है। तो रिमाइंडर यहाँ 15 है, तो 15 का जो हम सिंबल देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे, वो है एफ, हेक्साडेसिमल में एफ, तो मैंने यहाँ पे एफ में कन्वर्ट कर दिया इसको। दूसरा, जब मैंने फिर यहाँ पे 29 अब क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 पे, ठीक है, ये देखें, तो जैसे मैं डिवाइड किया 1.91 आया, तो 1 तो मेरा हो गया क्वेश्चन, और बाकी जो बचा वो 13 आया। 13 कैसे आया, आपने अगेन इशारिया 91 25 को ज़रब देना है 16 से, और वो बनता है 13, और 13 आपका हेक्साडेसिमल में डी है, तो ये इसका डी में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह आप इस 1 को डिवाइड करें 16 पे, वही मेथड है, अब आसान है। अब उसी तरह आप 1 अंदर लिख लें, 16 बाहर लिख लें, ठीक है, ये 16 मैंने लिख लिया, इसको यहाँ पे 0 से ज़रब दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो क्वोशिएंट जैसे 0 होता है आपका स्टॉप हो जाए, कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द क्वोशिएंट बिकम 0। तो आखिर में 0 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर, तो मैंने 1 को एज इट इज लिख दिया। अब इसको अरेंज कर लें। अरेंजिंग के लिए वही मैंने आपको मेथड बताया था कि आप जो है क्या करें, लेफ्ट से जाते हैं तो लेफ्ट, और ये आपका राइट है। तो जैसे आप बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, आप अपने आप को देख लें मेरा लेफ्ट कौन सा है। अगर लेफ्ट इस साइड पे है तो आपके पास ये कुछ यूं बनेंगे 1 D F। अगर आप लेफ्ट से जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ये लेफ्ट से राइट है, और अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हैं तो फिर आपने इस तरफ जाना है। फिर आपने F पहला लिखना है, ठीक है, और D उसके बाद लिखना है, और दरमियान में, और 1 इसके बाद। तो ये दो मेथड, इस चीज का बहुत ख्याल रखें, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। उम्मीद है आप लोग को ये आसान होगा, समझ आ गया होगा। तो 479 यानी 479 अगर डेसिमल में है तो इसका हेक्साडेसिमल बनता है 1DF16। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट में अब हमारे पास आता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाय नंबर। अगर हमें ऑक्टल दिया गया है, ठीक है, ऑक्टल दिया गया है, तो उसको कैसे करेंगे। तो इसका यह है कि मैं बस इसको कल कर दूंगा, अभी बस ये काफ़ी है आप लोग के लिए इंशाल्लाह। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये दो रह गए हैं हमारे, इनको फिर हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, इनको प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरह सीखें।